हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट वाइज के। आज हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। ये छोटा सा बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बताएंगे कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है, खास करके हाइट एक्टिविटी के लिए, अगर कोई भी हाइट पे एक्टिविटी है तो सबसे पहले अवॉइड वर्किंग एट हाइट इफ पॉसिबल। पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए। और इसके लिए क्या कर सकते, सपोज आपको हाइट पे कोई काम है, वहाँ पे पेंट वगैरह करना है, कुछ पेंटिंग का काम है, तो अगर आप नीचे से कर सकते हैं तो फार एंड बेटर। अगर आप नीचे से कर देते हैं तो है वो कोई भी अरेंजमेंट करके जिससे नीचे से किया जा सकता है, उसे अरेंजमेंट करके अगर आप करते हैं तो आपने हाइट पे जाने के लिए अवॉइड किया, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर को आपने कम कर दिया। या बहुत सारे देखते होंगे कि पाइप रैक में बहुत सारे जिसके प्रीकास्ट आते हैं, जो नीचे से उसको पूरा कंक्रीट करते करते ऊपर जाते हैं, और जब ऊपर जाते हैं तो हाइट वर्क हो जाता है, वो काफ़ी रिस्की होता है। अगर हम उसको हाइट पे जाना अवॉइड करें और उसके लिए हम वो काम ना करके हम एक दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, जैसे प्रीकास्ट नीचे ही कर लें और बाद में सिर्फ हम इरेक्शन कर दें, तो हाइट में बार बार जाने से हम रुक सकते हैं। तो इस तरह से हमने हाइट वर्क को इलिमिनेट किया। तो ये पहला है इलिमिनेशन, जिसमें एक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर इलिमिनेट पॉसिबल नहीं है, अगर वो करना ही पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसको अपनाएंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस विथ लेस हजार्डस वन, जो जिसमें कम खतरा है उसके साथ हम उसको रिप्लेस करेंगे, उससे काम करेंगे। जैसे कि MEWP इंस्टीड ऑफ लैडर और रीचिंग हाई प्लेस। हाई प्लेस पे रीच करने के लिए लैडर का इस्तेमाल ना करके, क्योंकि लैडर से हाई प्लेस पे रीच करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें रेलिंग प्रोविजन और दोनों साइड से प्रोविजन देने में भी काफ़ी मुश्किलें होती है, और उसमें भी रिस्क बहुत फैक्टर ज़्यादा है प्रोवाइड करने में। तो बेटर ऐसा है कि हम क्यों ना MPW मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लें और उससे काम करके वहाँ से निकल जाए। तो क्या हुआ, ये जो आपने मेथड यहाँ पे लगाया, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वहाँ पे काम नहीं करता है, तो हम लगाएंगे वहाँ पे इंजरिंग कंट्रोल। और इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या होता है, प्रोवाइड वर्क इक्विपमेंट टू प्रिवेंट फॉल। जैसे कि अब वहाँ पे हाइट से गिरने से बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें क्या वहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि गार्ड रेल्स लगा देंगे, ये गिरने ही नहीं देगा। फॉल रेसिस्टेंट सिस्टम लगाएंगे, ये गिरने नहीं देगा। तो पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड है कि मिटिगेट द डिस्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फॉल। तो इसमें अगर सपोज ये मेथड हम लोग लगाया गार्ड रेल और फॉल रेजिस्टेंट, तो ये तो हो गया। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे दूसरा क्या करेंगे, उसके अगर कोई गिर जाता है तो उसके डिस्टेंस को, कॉन्सिक्वेंसेस को कम करने के लिए हम वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे। और कोई अरेंजमेंट करते हैं हम लोग, सेफ्टी नेट लगाते हैं, शॉक ऑब्जर्विंग मैट लगाते हैं और पर्सनल फॉल रेस्टर सिस्टम। तो सेफ्टी नेट क्या करेगा, जो फॉल का इम्पैक्ट होगा अगर उस पर आके गिरता है तो फॉल के इम्पैक्ट को क्या करेगा, वो कम कर देगा। तो ये हो गया इंजन कंट्रोल का, दो चीजें हो गई जो आपने अभी देखा। नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंफर्मेशन में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, जो लोगों को मालूम नहीं है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है काम किस तरह से करना है, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसका सुपरविजन किया जाता है, काम किस तरह से कर रहा है, गलत ढंग से तो नहीं कर रहा है। साइनेज हम लोग लगाते हैं, वार्निंग साइन लगाते हैं, परमिट टू वर्क सिस्टम लागू करते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना हो उस पर ध्यान रखते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी एक ही आदमी से काम लिया जाए लंबे समय तक, तो उसको नींद आ सकती है, तो हाइट से गिरने का डर है। तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा लंबे समय तक उसको काम ना करें। और इसी से बचने के लिए शिफ्ट ड्यूटी का भी अरेंजमेंट किया गया है। तो ये सारे जो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का है। और ये हो गया। उसके बाद लास्ट जो है, जो फिफ्थ जो है, वो है PP। तो PP क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि लास्ट रिसोर्स जानते हैं। सिर्फ PP पहन लेंगे और ऊपर का कोई भी अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो उससे आदमी नहीं बच सकता। ये लास्ट रिसोर्सेज है जिसको इंश्योर करना जरूरी है। और ये उसकी खुद की सेफ्टी करती है, उसकी लाइफ की सेफ्टी करती है। तो अभी आपने बहुत ही शॉर्टकट में देखा कि हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल कैसे कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नए हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए मिलते हैं।
आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।